जो प्लान देने में होता है धुरंधर, वही बनता है नेटवर्क इंडस्ट्री का सिकंदर। मैं राकेश कुमार राजपूत आपके पास फिर एक अपना नया वीडियो लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे हमारा 5वां स्टेप सफलता का, और इस स्टेप का नाम है प्लान। नेटवर्क इंडस्ट्री में प्लान का क्या महत्व होता है, आज इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, शरीर जो देता है ऊपर वाला, तो दो चीजें देता है। एक शरीर देता है और उसमें एक देता है जान, जिसको बोलते हैं आत्मा। सेम नेटवर्क इंडस्ट्री में भी वही होता है। जो आप प्रोडक्ट लेते हैं, जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, जो मल्टी लेवल मार्केट जो प्रोडक्ट बनाती है, वो एक शरीर की तरह काम करता है। और उसके बाद जो एक चीज और देता है, जिसको बोलते हैं प्लान, वो उसमें एक जान की तरह काम करता है। और जब तक शरीर में जान न हो, तब तक वो शरीर कोई काम का नहीं रहता। उसी तरह नेटवर्क इंडस्ट्री में यदि आप प्रोडक्ट के साथ आपका प्लान न हो, तो वो नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई भी काम नहीं करता है। तो ये जो होती है, जो प्लान देते हैं, वो जो है वो नेटवर्क इंडस्ट्री की जान है। इसी कारण बोलते हैं प्लान होती है MLM की जान। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लान के बारे में। प्लान कैसे देना चाहिए, आज मैं जो है आपको उस टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि ये जो प्लान है, ये आपके बिजनेस को रन करता है। बिजनेस नेटवर्क इंडस्ट्री में जो रन करता है, जो आगे बढ़ाता है, वो बढ़ाता है आपका प्लान। तो आपको भी जब कोई प्लान दिया होगा, तभी आप इस बिजनेस में आए हैं। आपका अपलाइन ने आपको प्लान दिया होगा, तभी तो आप इस बिजनेस में आए हैं। तो आगे क्या होगा? आगे आपको एक चीज को ध्यान रखना है। आपको जब भी इस बिजनेस में आए, तो अपने अपलाइन को जितनी जल्दी प्लान से मुक्त कर दो, प्लान देने से मुक्त कर दोगे, उतनी जल्दी इस बिजनेस में आप ग्रोथ करोगे। लेकिन यदि आप हर जगह अपने गुरु को ही लेके जाओगे, अपने अपलाइन से ही प्लान दिलवाओगे, तो याद रखना, आपका बिजनेस इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। यदि आप बंदूक चलाना सीखते हैं दोस्त, तो एक चीज आपको पता है, बंदूक उसी दिन निशाने में लगा सकते हैं जिस दिन उस बंदूक को कंधे पे आप खुद लेके चला। आप जब इस बिजनेस में आए हैं, तो एक चीज आपको अच्छी तरीके से समझना होगा कि आपका अपलाइन जब प्लान देगा, तो आपको छोटा पैसा आएगा। जिस दिन आप खुद प्लान देंगे, उस दिन आपको बड़ा पैसा आता है। और जिस दिन आपका टीम प्लान देता है, उस दिन सबसे बड़ा पैसा आता है। तो एक चीज समझना है आपको कि सबसे पहले तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने अपलाइन को से प्लान लेना बंद कर दीजिए। क्योंकि देखिए, आप इस बिजनेस में आए, और यदि आप ईमानदार हैं, तो मैं आपको एक चीज समझाने का प्रयास करता हूं। आप जब इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, तो आप होते हैं डाउनलाइन, और आपके ऊपर होता है एक अपलाइन। मतलब उस समय डाउनलाइन होता है शिष्य और अपलाइन होता है गुरु। लेकिन जिस दिन आप अपने नीचे किसी को ज्वाइन कराते हैं, तो आप भी तो किसी के अपलाइन बन जाते हैं। इसका मतलब आप भी तो किसी का गुरु बन जाते हैं। तो फिर आपके जो वो शिष्य है नीचे में, उसके लिए प्लान देने कौन जाएगा? तो इसलिए यह हमारा फर्ज होता है कि जितनी जल्दी हो सके हम अपने अपलाइन को प्लान देने से मुक्त कर दें, और प्लान देना हम खुद ही स्टार्ट कर दें। और जब आप प्लान देना चालू करते हैं ना, उस समय से एक्चुअल में आपका बिजनेस ग्रोथ करता है। कभी भी अपलाइन के भरोसे आप प्लान दिलवाओगे, तो एकदम से बिजनेस को ग्रोथ नहीं करोगे। लेकिन जिस दिन आप खुद से प्लान देना चालू करते हैं, आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। दूसरी चीज ये होती है कि जब आप प्लान देना चालू करते हैं, तभी आपके नीचे के लोग भी प्लान देना चालू करेंगे। यदि आप ही प्लान देना चालू नहीं करेंगे, तो आपके नीचे के लोग तो कभी प्लान देने जाएंगे ही नहीं। और एक चीज आप भी जान चुके हैं कि इस बिजनेस में सबसे बड़ा पैसा कब आएगा? जब आपके नीचे वाले लोग प्लान देने जाएंगे। आप प्लान देने जाते हैं, तो एक टीम क्रिएट होगा, आप एक टीम बनाएंगे, एक बहुत बड़ा टीम बनता है। अब आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपने बहुत बड़ा टीम बनाया है, क्या वो पूरी टीम को आप अपनी टीम मानते हैं? अगर आप उस पूरी टीम को अपना टीम मानते हैं, तो आप गलत हैं। एक्चुअल में वो जितने लोग आपने जिस बिजनेस में लाए हैं, एक्चुअल में वो टीम नहीं है। आपने उसमें से कितने लोगों को प्लानर बनाए हैं, एक्चुअल में वो आपकी टीम है। यदि आपने केवल लोगों को लाने में मेहनत कर दिया और प्लान सिखाने में मेहनत नहीं किया, तो इसका मतलब आपका टीम जो है वो कभी भी
टीम नहीं बन पाती है। आपका टीम उसी दिन टीम बनता है जब आपके टीम में प्लानर आते हैं। तो एक चीज याद रखिए, जिसकी टीम में जितने प्लानर होते हैं वो उतना बड़ा ही लीडर बनता है। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज कि आपके टीम में कितने प्लानर पैदा हो, ये जिम्मेदारी जिस दिन आप उठाएंगे उस दिन आप सक्सेस होंगे। और दूसरी चीज, आप अपने सारे डाउनलाइन को एक चीज बिल्कुल सिखाइए कि यदि इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आपका प्लान आपके घर में रह गया, आप समझ गए प्लान, आप जान गए प्लान, आप देना भी सीख गए प्लान, लेकिन आपका प्लान आपके घर में ही रहता है, तो आप बड़ा पैसा नहीं बनाओगे। आप बड़ा पैसा कब बनाते हो? जब आपका प्लान लोगों के घर में जाता है। तो ये चीज आपको हमेशा समझना है कि आपका प्लान कभी भी घर में सक्सेस नहीं होगा, आपका प्लान लोगों के बीच में जाके सक्सेस होगा। तो इसलिए आपको अपने प्लान को हमेशा लोगों के बीच रखना है। ये ट्रिक आपको हमेशा इस्तेमाल करना है और यही चीज अपने टीम वाले को सिखाना है। जब आप एमएलएम में ज्वाइन होते हैं तो आप इस एमएलएम के खेल में भर्ती होते हैं, लेकिन आप इस खेल में खिलाड़ी कब बनेंगे? जब आप प्लान देने जाएंगे। आप इस इंडस्ट्री में कभी भी खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे यदि आप प्लान देने नहीं जाते हैं दोस्तों। तो आपको खिलाड़ी बनने में जो मदद करेगा वो करेगा आपका प्लान। दूसरी चीज, एक चीज और समझाना है आपको कि हमारे टीम में जो लोग आते हैं उनको एक गलतफहमी रहती है। एक गलतफहमी ये रहती है हमारे टीम के लोगों को, और ये सबके साथ होता है, और वो गलतफहमी ये होती है कि मैं एक दिन एक्सपर्ट बन के प्लान दूंगा। ये चीज को ना आप जितनी जल्दी अपने टीम के लोगों के दिमाग से डिलीट कर दो, उतनी जल्दी आपकी टीम में प्लानर पैदा होंगे। क्योंकि कभी भी प्लान को आप एक्सपर्ट बन के नहीं सीख सकते, आप प्लान सीख कर ही एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जितना प्लान देंगे आप उतनी जल्दी एक्सपर्ट बनेंगे। तो आप एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत बार अपलाइन से ये चीज और मिस्टेक होता है कि उनको लगता है कि मेरा डाउनलाइन है ना, मैं इसको एक्सपर्ट बना लूं उसके बाद मैदान में उतारूंगा, कहीं ये आईडी आ रहा है वो चला ना जाए। ये गलती कभी मत करना। 10 से 15 लोगों को एक अपलाइन को प्लान देना चाहिए, उसके बाद डाउनलाइन को प्लान देने तब तक मैदान में उतार दीजिए। यदि आप 10 से 15 के बीच में यदि प्लान देने नहीं उतारेंगे तो आप देख लेना, आप उनके नीचे 100 लोगों को भी प्लान देंगे तो वो नहीं सीख पाया रहेगा। यदि आप इस एमएलएम में सक्सेस होना चाहते हैं और टीम को जल्दी सक्सेस करना चाहते हैं और टीम में जल्दी प्लानर बनाना चाहते हैं, तो ये चीज आपको समझना है कि जल्द से जल्द अपने टीम के लोगों को आपको मैदान में उतार देना है। और दूसरी चीज एक और समझना है, जो कि इस नेटवर्क इंडस्ट्री में सुसाइड के बराबर है, आत्महत्या के बराबर है। बहुत से लोगों को प्लान देने भी आता है, बहुत से लोग प्लान देने में भी एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उनके बाद भी वो एक गलती करते हैं जो आपको कभी भी नहीं करना है। नेटवर्क इंडस्ट्री में वो सुसाइड के बराबर है, वो आत्महत्या करने के बराबर है। और वो चीज क्या है? ब्रेक दे दे के प्लान देना। बहुत से लोगों को देखना, वो ब्रेक दे दे के प्लान देते हैं। वो 1 हफ्ते प्लान देंगे, उसके बाद फिर 15 दिन बाद प्लान देंगे, मतलब पूरे महीने में वो 30 दिन में मुश्किल से 5 दिन प्लान देते हैं। जो व्यक्ति इस तरीके से प्लान देता है वो नेटवर्क इंडस्ट्री में सुसाइड करने के बराबर है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद ही 5 दिन प्लान देगा वो व्यक्ति अपने टीम में कभी प्लानर पैदा नहीं कर सकता है। और जो व्यक्ति लगातार प्लान देता है उसी का टीम लगातार ग्रोथ करता है और वो प्लानर पैदा करता है। और बहुत से लोगों के एक सवाल होगा कि हम कैसे रोज प्लान दें, हमारे पास तो लोग ही नहीं हैं। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि लिस्ट कैसे बनाया जाता है। आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको रोज प्लान देने के लिए लोग मिल जाएंगे। यदि जिसने मेरा वो वीडियो देखा हुआ है कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, आपको रोज प्लान देने के लिए निकल जाएंगे। और वो कैसे निकलते हैं वो आप उस वीडियो से अच्छी तरह से समझ लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा, आप वहां से उसको देख लीजिए कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि आप अपने टीम में जब प्लान देने के लिए कंटिन्यू निकलते हैं तभी तो आप भी जान पाओगे ना कि आपके टीम में प्लानर पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति ब्रेक लगाता है, जो व्यक्ति ब्रेक लगाता है, याद रखना उस एक्सपर्ट व्यक्ति को, वो व्यक्ति जिसको बहुत प्लान देने में माहिर नहीं है, वो हरा देता है।
उस एक्सपर्ट को हरा देगा, क्योंकि जो एक्सपर्ट है वो 5 प्लान यदि महीने में देगा तो वो 2 की ज्वाइनिंग ले आएगा। और जो व्यक्ति नया है, ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, पता चलता है वो 50 को प्लानिंग दे रहा है एक महीने में, वो जाके 10 से 15 लोगों को ले आएगा। इसका कहने का मतलब यहां पे आप कितना बड़े एक्सपर्ट हैं उससे मतलब नहीं है, आप कितने रेशियो में प्लान देते हैं मायने ये रखता है। इसलिए ना ही हमको ज्यादा एक्सपर्ट बनना है, वो आप धीरे धीरे बन जाएंगे। आपको अधिक से अधिक रेशियो में प्लान देना है, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज रखते हैं। क्योंकि इस नेटवर्क इंडस्ट्री में जो व्यक्ति प्लान देने में होता है धुरंधर, वही बनता है मल्टी लेवल मार्केट का सिकंदर। तो इसलिए दोस्तों आपको एक चीज मैं बता दूं कि यदि आप इस नेटवर्क इंडस्ट्री में सिकंदर बनना चाहते हैं तो आपको पहले प्लान देने में धुरंधर बनना पड़ेगा। आज मैंने इस वीडियो में आपको यह बताया कि प्लान हमको क्यों देना चाहिए और प्लान देने में हमको कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब किसी को आप प्लान देने जाते हैं तो आपको ये पकड़ने आता है कि नहीं कि नीड क्या चीज है, क्योंकि सामने वाले की जब तक आप नीड नहीं पकड़ोगे ना तब तक आपका प्लान बेकार हो जाता है। और मैं आपको एक ऐसा अनूठा प्लान बताऊंगा, एक ऐसा अनूठा प्लान बताऊंगा जिसमें आपको बाद में फॉलो अप करने का भी प्रॉब्लम नहीं आता। इतना अनूठा प्लान मैं आपको बताऊंगा और वो बहुत जल्द मेरे YouTube चैनल में आ जाएगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।